हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। डे स्टूडेंट्स, आज एक नेक्स्ट वन टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स की। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्टली एग्जाम्स में आती रहती है। प्रीवियस आप पास्ट पेपर्स देखेंगे तो ये रिपीट होती रहती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। आप वो कहेगा कि आप प्रूफ करें हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के किस तरह इक्वल है, प्रूफ इट, इसको प्रूफ करें। तो आप इसको सिंपल वे से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले मैं प्रीवियस जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसकी थोड़ी मैं पॉइंट्स डिस्कस करना आपके साथ। हमने पढ़ा था जो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल होता है वो 0 के इक्वल होता है। ओके, और दूसरी पॉइंट, द कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एंड ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इज आल्सो इक्वल टू 0। जो ग्रेडियंट का कर्ल होता है वो भी किसके इक्वल होता है, वो भी 0 के इक्वल होता है। और दूसरी पॉइंट, कर्ल ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज आल्सो इक्वल टू 0। जो ग्रेडियंट नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल है वो भी 0 के इक्वल है। चाहे पॉजिटिव ग्रेडियंट का पोटेंशियल है वो भी 0 के इक्वल है, चाहे नेगेटिव है वो भी 0 के इक्वल है। सो नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल देन व्हाई वी आर टेकिंग नेगेटिव ग्रेडियंट। यहां पर हम नेगेटिव ग्रेडियंट क्यों लेते हैं, क्या सबब है, क्यों नेगेटिव पोटेंशियल लेते हैं? तो इस चीज को समझने के लिए हम एक डायग्राम ड्रा करते हैं। उस डायग्राम की बेसिस पर हम उसको इजीली समझ सकते हैं। ओके, तो सपोज करें हमारे पास, मैं इधर ही बना लेता हूं, ये हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। तो आपको ये चीज मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आउटसाइड इमिट करती है। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, these are electric field lines of this positive point charge। इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। सपोज करें ये बाउंड केस में कवर, ये बाउंड है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम है, ऐसे कहना है, ठीक है। ओके, सपोज करें इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज अवेलेबल है। व्हाई वी आर गोइंग टू टेक अ टेस्ट चार्ज, बिकॉज़ थ्रू टेस्ट चार्ज वी कैन इजीली मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक ऐसी चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो वेरी वेरी स्मॉल होता है। इट्स बिहेव्स ऑलवेज अ पॉजिटिव, वो हमेशा बिहेव करती है एज अ पॉजिटिव, और ये यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए, ठीक है। सो टेस्ट चार्ज इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वीडियो को पॉज करके ये पॉइंट्स नोट करते जाएं। लास्ट में कि ये मैं बोर्ड पर इसको लिख लूं तो आप इस पॉइंट्स को वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। सो टेस्ट चार्ज इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट चार्ज। ओके, और इसके बीच में कुछ पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है और एक पॉइंट ये है। सपोज करें इन पॉइंट्स को हम कहते हैं दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। जब हम इस फील्ड को मेजर करेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू मेजर दिस फील्ड, जब हम इस फील्ड को मेजर करेंगे तो हमें इस टेस्ट चार्ज पर वर्क डन करना होगा। देन वी हैव टू डू वर्क डन ऑन दिस टेस्ट चार्ज। जब हम इस टेस्ट चार्ज पर वर्क करेंगे तो टेस्ट चार्ज का बिहेव करती है एज अ पॉजिटिव, ये बिहेव करती है एज अ पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के करीब आएगी तो इनमें क्या होगी, रिपल्शन होगी। क्या होगी, रिपल्शन होगी। और दूसरी पॉइंट, इट मींस वी हैव टू मेजर, रिपल्शन तो होगी, हमें तो फील्ड मेजर करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस पर एक्सटर्नल वर्क डन लगाएंगे। हम इस पर एक्सटर्नल वर्क न लगाएंगे बल्कि इस सेंस में लगाएंगे कि इसमें एक्सीलरेशन जो है ना वो पैदा ना हो। इसमें क्या लगाएंगे, वर्क न करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे विदाउट क्रिएटिंग एक्सीलरेशन, विदाउट प्रोड्यूसिंग एक्सीलरेशन। ओके, जब हम इस पर वर्क करेंगे, वर्क क्यों कर रहे हैं भाई ना, देखो सिंपल बात है, फील्ड के अगेंस्ट जाते हैं तो अगेंस्ट जाने के लिए हमें क्या करना होगा, वर्क डन करना होगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होती है इजीली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ये पॉजिटिव, दोनों सेम चार्जेस हैं तो इन पर क्या करना होगा, वर्क डन करना होगा। ओके, जब हम इस पर वर्क डन करते हैं तो हम अगेंस्ट द फील्ड जाते हैं, वी आर गोइंग टू अगेंस्ट द फील्ड।
हम फील्ड के अगेंस्ट जाते हैं, जब फील्ड के अगेंस्ट जाते हैं तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। हम पोटेंशियल क्या लेते हैं, एज अ नेगेटिव लेते हैं, बिकॉज़ हियर वी हैव टू वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड। हम यहां पर जो वर्क डन करेंगे वो अगेंस्ट द फील्ड करेंगे। ओके, ये ए पॉइंट है और ये हमारे पास बी पॉइंट है। इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा, सपोज करें वी, और इस पर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा वी पोटेंशियल। ओके, तो हमारे पास जो नेट पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, V ऑफ B माइनस V ऑफ A इज इक्वल टू माइनस E डॉट dA। ये तो हमारे पास पोटेंशियल आया है, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी ठीक है। V ऑफ B माइनस V ऑफ A माइनस E डॉट dA नेगेटिव क्यों लिया, मैंने बताया कि हम अगेंस्ट द फील्ड जा रहे हैं। ओके, दूसरी पॉइंट कि हम V ऑफ B से माइनस V ऑफ A क्यों करते हैं, A से B क्यों नहीं माइनस करते। आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि हमारे पास पोटेंशियल होता है किसके इक्वल होता है, K क्यू अपॉन में R, क्योंकि R का और जो पोटेंशियल का रिलेशन है वो क्या इनवर्स है, जितना R ज्यादा होगा उतनी पोटेंशियल क्या होगी, कम होगी। तो जो A पॉइंट है, यहाँ सपोज करें ये जो इसकी सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट से A पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा है, जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और B करीब है इसके, इट मींस इसका डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ज्यादा में से हम कम माइनस करेंगे। ओके, तो V ऑफ B माइनस में V ऑफ A। ओके, तो ये पोटेंशियल इस B का है, सेम वे से इसका भी पोटेंशियल मिलेगा। V ऑफ B हमें हमारे पास क्या है, माइनस E डॉट dl। तो सेम वे से जो हमारे पास A पॉइंट है V ऑफ A, इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, माइनस E डॉट dl होगा। दोनों के लिमिट्स क्या है, A टू B लिमिट्स क्या है, A टू B है। सॉरी A टू B आप ना ले तो अच्छा होगा, आप ये लिमिट्स ले 0 टू A, क्योंकि ये जो इसकी क्या है, ओरिजिन है, इसकी क्या है, ये ओरिजिन है। एक लिमिट क्या है 0 टू B और एक लिमिट क्या हमारे पास 0 टू A या O टू B O टू A। अब नाम देख सकते हैं रेफरेंस पॉइंट्स हैं, नॉट मच मोर। इसके पीछे इतनी कोई रॉकेट फिजिक्स नहीं है, इसके पीछे इतनी फिलॉसफी है, जस्ट ये रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं। ओके, तो आप लिमिट्स ले सकते हैं 0 टू B और 0 टू A। हमें चाहिए पोटेंशियल, तो हम क्या करेंगे, इनका पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे। तो आए इस तरफ, क्योंकि हमें ये चीज चाहिए। तो V ऑफ B माइनस V ऑफ A इज इक्वल टू माइनस, इसका वैल्यू पुट करें, V ऑफ B का वैल्यू क्या है, माइनस E डॉट dl। V ऑफ B है तो 0 टू B माइनस फार्मूला की। ओके, फिर क्या है हमारे पास, फिर है हमारे पास V ऑफ A का वैल्यू, वो वैल्यू क्या है हमारे पास, वो वैल्यू गिवन है माइनस E डॉट dl, माइनस ये इसकी E डॉट dl 0 टू A। ओके, तो आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। यस सर, वी कैन सिंपलीफाई इट क्लियरली। सो V ऑफ B माइनस V ऑफ A माइनस 0 टू B E डॉट dl। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 0 टू B सॉरी A E डॉट dl। ओके, तो अभी क्या करेंगे, V ऑफ B माइनस V ऑफ A माइनस 0 टू B E डॉट dl। अब क्या करें, इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यूज है, जो लिमिट्स, इनको उल्टा कर लें, चेंज कर लें, इनको चेंज कर लें। किस तरह चेंज करते हैं, सपोज करें ये ऊपर A ऊपर एप्पल लिमिट है, तो आप इसको लेकर नीचे लोअर लिमिट पर, ये लोअर लिमिट पर है, आप इसको लेकर जाएं ऊपर E डॉट dl। और ये बात जब हम लिमिट्स को चेंज करते हैं, तो लिमिट्स को चेंज करने से यहाँ पर जो साइन होगी वो साइन भी चेंज हो जाएगी। अगर प्लस तो माइनस, अगर माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी। यहाँ पर प्लस है तो हमने क्या लिए, माइनस दिए। ओके, इज इट क्लियर, एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये 0 यहाँ ओ से कैंसिल, 0 से कैंसिल, जो भी ले आओ, ये रेफरेंस पॉइंट है, जस्ट रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। ओके, तो अभी हम इसको जब सिंपलीफाई करेंगे, हमारे पास लिमिट्स क्या बचेगी, A टू B लिमिट्स बचेंगी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करते हैं फर्दर। V ऑफ B माइनस V ऑफ A, लिमिट क्या है, रिमेनिंग क्या है, A टू B है।
ए टू बी और क्या है हमारे पास कॉमन ले लें ई डॉट डीएल, ये चीज बचे हमारे पास। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्रेडियंट थ्योरम। अभी हम यहाँ पर एक थ्योरम इस्तेमाल करें जिसको कहा जाता है दिस इज द ग्रेडियंट थ्योरम। क्या है? ग्रेडियंट थ्योरम। अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट थ्योरम ग्रेडियंट थ्योरम के मुताबिक ग्रेडियंट थ्योरम क्या है उस पर थोड़ा साइन ओके इधर ये लिखना नजर आता है। ओके ठीक है। ग्रेडियंट थ्योरम क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ टी डॉट डीएल लिमिट ए टू बी इज इक्वल टू टी ऑफ बी माइनस टी ऑफ ए, इसके इक्वल है टी ऑफ बी माइनस टी ऑफ ए। ओके तो यहाँ पर जो टी है दिस इज एक्चुअली अ पोटेंशियल। ये क्या है? पोटेंशियल है। टी हमारे पास एज एक्स स्केलर क्वांटिटी वो है पोटेंशियल। ओके तो आप पोटेंशियल का वैल्यू पुट कर सकते हैं सिंपली इसमें। तो मैं इसको लेना रिमूव कर लेता हूँ इस चीज को। हाँ ठीक है इसको रिमूव कर लेते हैं, मगर ये बातें आपको माइंड होनी चाहिए कि जो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल था? जीरो के। और जो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर वो भी जीरो के। चाहे कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट का आप कर ले वो भी जीरो के। तो ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। ओके तो आए इस तरफ जब आते हैं तो सिंपली आप इसको इधर रखें ए टू बी क्या है? ग्रेडियंट ऑफ टी ग्रेडियंट ऑफ सेम रखें, टी की जगह पर क्या पुट करेंगे? दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हिच इज पोटेंशियल। सो v डॉट dl ये सेम रखा इज इक्वल टू t ऑफ v, इट मींस v ऑफ b माइनस v ऑफ a, ये इसके इक्वल है। तो आप इस पर थोड़ा सा फोकस करें। v ऑफ b माइनस v ऑफ a, सपोज करते हैं दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां पर v ऑफ b माइनस v ऑफ a ये गिवन है, ये किसके इक्वल है? a to b ग्रेडियंट ऑफ v डॉट dl। तो आप क्या कर सकते हैं? इस v ऑफ b के वैल्यू को इधर पुट कर सकते हैं। ये जो वैल्यू गिवन है हमारे पास ये इसका वैल्यू है, आप इसको इधर पुट कर सकते हैं इसकी जगह पर ऐसा पुट कर सकते हैं। सो लेट पुट तो क्या है? v ऑफ b माइनस v ऑफ a किसके इक्वल है? ये इसके इक्वल है। a to b ग्रेडियंट ऑफ v डॉट dl इज इक्वल टू माइनस a to b e डॉट dl। तो यहाँ पर सिंपली जो ना हम चीजों को खत्म कर सकते हैं इस तरह। ये देखिए a to b ये लिमिट ये इंटीग्रेशन दोनों खत्म हो जाएंगे, लिमिट्स और इंटीग्रेशन खत्म हो जाएंगी। ठीक है ये हमने खत्म कर ली। dl से खत्म, रिमेनिंग क्या बचे हमारे पास? जो रिमेनिंग बची हमारे पास वो आई है ग्रेडियंट ऑफ dl से कैंसिल। रिमेनिंग क्या बची हमारे पास? रिमेनिंग आई है हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ v, gradient of v is equal to minus में e, माइनस में e, this minus also remaining, ये माइनस अभी रिमेनिंग है, माइनस कैंसिल नहीं होगी। ठीक है तो माइनस का यहाँ पर अभी रिमेनिंग है। तो आप क्या कर सकते हैं? this is actually it means gradient of potential is equal to what? Negative of electric field। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है the gradient of potential is equal to what? Negative of electric field। और इस तरह क्या सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है तो ये हमने प्रूफ कर लिया और आपको ये भी मालूम हो गया कि हम यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों लेते हैं, बिकॉज़ वी हैव टू वर्क अगेंस्ट द फील्ड। हमें यहाँ पर फील्ड अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट लेकर हम इसको इस तरह प्रूव कर सकते हैं। ओके सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट मी, यू कैन आस्क इजीली, यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चन। ओके सी यू नेक्स्ट, थैंक यू व्यूअर्स।